स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और इस लेक्चर के अंदर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कैपेसिटर टॉपिक अपना चल रहा था। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कि धारिता क्या होती है, धारिता किस किस पे निर्भर करती है। फिर वहां पर अपन एक गोलीय संधारित्र की बात की थी या एक चालक गोले की बात की थी और उसकी धारिता अपन ने निकाली थी 4πε0 into r। और आज अपन बच्चों बात करते हैं कैपेसिटर का दूसरा टाइप कौन सा है, जिसको अपन समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत आसान है बच्चों। इसमें अपने पास क्या होती है, दो प्लेटें होती हैं। जो प्लेटें कैसी होती हैं, जिनका क्षेत्रफल क्या हो, समान हो और दोनों बहुत कम दूरी पर स्थित हों। ध्यान से देखो, ये मेरे पास दो प्लेटें हैं। ये बच्चों दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें इस तरीके से रखी हुई है एक दूसरे के सामने। ये जो प्लेट है वो धनावेश से धनावेशित है और ये जो प्लेट है वो ऋणावेश से ऋणावेशित है। यानी एक प्लेट धनावेशित होती है और दूसरी ऋणावेशित। देखो, ये प्लेट तो आपकी धनावेशित है और ये वाली प्लेट ऋणावेशित है। और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, d है। इसका क्षेत्रफल a, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, a। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की सबसे खास बात ये है, या जो विशेषता है वो अपने को ये याद रखनी है कि इसमें एक प्लेट धनावेशित होती है, दूसरी ऋणावेशित। फिर अपन ने बोला कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरी बात अपन ने ये बोली कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो ऐसा जो युग्म है दो प्लेटों का वो क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब इसमें ये जो मैंने प्लेटें ली है ना, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप वर्गाकार ही लो। जैसे मान लो आपके पास ये भी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, ठीक है। दोनों प्लेटों को ऐसे लिख दो। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों प्लेटें कैसी लो, वर्गाकार। ऐसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र ही होता है। नाम से देखो, समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब ये दो प्लेटें एक दूसरे के ऐसे समांतर रखी होनी चाहिए। अब चाहे वो वर्गाकार हो चाहे वर्ताकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों आगे। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर अब यहां देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बच्चों, प्लस से माइनस की हो। यानी ये आपके पास क्या बन गया, एक विद्युत क्षेत्र बन गया। देखो, एक प्लेट धनावेशित है, दूसरी ऋणावेशित है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। और विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ध्यान से देखो, अपन एक सिंगल प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र निकाला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि आपके पास एक प्लेट है, बहुत पतली प्लेट है, और उस पतली प्लेट के कारण अपन ने किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। और बच्चों वो आई थी अपने पास σ/2ε0। मैंने उस टाइम पे बोला भी था कि इसका यूज अपन आगे जाके करेंगे संधारित्र के अंदर। तो यहां पर देखो, अगर मैं इस धनावेशित प्लेट की बात करूं तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर। यानी इस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा तो ये हो गई आपके पास E1। फिर मैं बात करूं किसकी, या ऐसे बोल दूं कि यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में कोई बिंदु ले लिया मैंने, ये वाला बिंदु ले लिया। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ, जिसको मैंने बोल दिया E2। अब देखो, इस वाले प्लेट के कारण और इस वाले प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही होगी। तो अपन दोनों प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे बच्चों, E1 प्लस E2। देखो, एक ही डायरेक्शन में है दोनों। इस वाले की डायरेक्शन ये है और माइनस के कारण डायरेक्शन आवेश की तरफ।
तो देखो एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इतना ही दूसरी वाली प्लेट के कारण, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच क्या आ गया बच्चों, विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र आ गया। देखो जितना विद्युत क्षेत्र ये धनावेशित प्लेट बनाएगी उतना ही कौन बनाएगी, ऋणावेशित प्लेट। दोनों का विद्युत क्षेत्र अपन ने बोला कि एक ही दिशा में है, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2, और यहां से बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, यदि मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करूं तो सिग्मा क्या था यहाँ पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा, दोनों का सेम है बच्चों, ध्यान रखना। जितना पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ का होगा उतना ही इस वाली प्लेट का होगा। तो अगर अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था आपके पास, Q अपॉन A। देखो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, ध्यान रखना, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। इस सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, आप प्लस Q चार्ज लिया है तो प्लस Q कैपिटल लिख दो, ये दो। इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे देखो तो E इक्वल्स टू बनेगा आपके पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। देखो विद्युत क्षेत्र Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू रख दी Q अपॉन A। अब ये बच्चों अपने पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर अपन बात करें इसकी धारिता की, तो धारिता क्या होती है बच्चों, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। संधारित्र का सिद्धांत मैंने बताया था कि यहां पर अपन क्या करते हैं, आवेश की वैल्यू तो फिक्स रखते हैं। अपन ने यही तो बोला था कि विभव के मान को कम करके अपन धारिता बढ़ाते हैं, विभव के मान को कम करके धारिता बढ़ाते हैं, यही संधारित्र का सिद्धांत था। तो अपन आवेश तो दोनों को दे दिया अपन ने, इसको प्लस Q इसको माइनस Q। अब अपने को चाहिए क्या, विभव का मान। तो विभव का मान कैसे निकालोगे आप, V इक्वल्स टू A इंटू डी, फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। देखो V और विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकाला था अपन ने, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, V इक्वल्स टू E डॉट डी आर, यही बोला था आपने, V इक्वल्स टू E डॉट डी आर। तो डी आर क्या हो जाएगा, ये पूरी दूरी प्लेटों के बीच की। तो यहां से देखो V इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी है बच्चों, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। देखो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, तो यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, E इंटू डी। तो E की वैल्यू ये रही आपके पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये D ऐसा का ऐसा। तो बच्चों ये आ गया अपने पास विभव। तो अब धारिता निकाल सकते हैं अपन, Q अपॉन Q इंटू डी, और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो ये बन गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो नोट करो, देखते हैं आगे। चलो बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई अपने पास, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो प्लेटों का क्षेत्रफल, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, ये तीन धारिता है वो इन तीन राशियों पर निर्भर कर रही है। तो अगर अपन बात करें कि धारिता अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा लेना पड़ेगा, साथ में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम लेनी पड़ेगी।
ध्यान से देखो, ए तो समानुपाती है और डी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर आप धारिता बढ़ाना चाहते हो तो प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा, और डी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बात करते हैं बच्चों आगे। यहाँ पे देखो धारिता है वो एप्सिलॉन नॉट यानी माध्यम पर भी निर्भर करेगी, माध्यम पर भी निर्भर करेगी। तो ध्यान से देखो माध्यम पर कैसे निर्भर करती है। अपन एक चीज ध्यान से देखो, इससे लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने गोलीय चालक की धारिता की बात की थी। वहां पर गोलीय चालक की धारिता आई थी अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब बच्चों यदि मैं इस धारिता की बात करूं, ये किसकी थी, गोलीय चालक की, जिसकी त्रिज्या कितनी थी, आर। इसकी धारिता क्या आई थी अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट है, अगर मैं इस गोले को किसी माध्यम में रख दूं और उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर, तो माध्यम के अंदर धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों, Cm इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। और एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर, ये लिखा जा सकता है। देखो जब माध्यम नहीं था, निर्वात था, तो अपने पास धारिता कितनी थी, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। फिर मैंने कहा कि आप इस चालक गोले को किसी माध्यम में रख दो तो माध्यम में धारिता कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो मुझे एक चीज बताओ, माध्यम में धारिता कितनी हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये तो निर्वात में धारिता, तो C नॉट, और बच गया क्या, एप्सिलॉन आर। बताओ बच्चों यहाँ पर जब माध्यम रखोगे तो धारिता बढ़ेगी या कम होगी। देखो ये निर्वात में धारिता, माध्यम में धारिता क्या आपका भाई, जब आपने इसको एप्सिलॉन आर से गुणा किया। देखो बच्चों अपन आज तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये बात पढ़ते आए कि दो आवेशों के बीच जो कूलाम बल है वो भी किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। अपन ने बोला कि माध्यम, दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम रखते हैं तो बल का मान कम होता है, ठीक है जी, बल का मान क्या होता है, कम होता है। फिर अपन ने बात की किसकी, विद्युत क्षेत्र की। अपन ने बोला कि यदि आप विद्युत या किसी आवेश के चारों ओर कोई माध्यम रख देते हो तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता है बच्चों, कम होता है। फिर अपन ने बात की किसकी, विद्युत विभव की। वो भी किस में डिपेंड करेगा, माध्यम पर। आप माध्यम रखोगे तो विभव का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं किसकी, धारिता की। तो धारिता के अंदर क्या होता है, जब आप माध्यम रखते हो तो धारिता का मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। देखो पहले कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, ये सारी जो राशियां हैं वो माध्यम पर निर्भर करती हैं और उनके लिए अपन बोल सकते हैं कि माध्यम रखोगे तो इन सब का वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन धारिता एक ऐसी चीज है जो माध्यम पर डिपेंड करती है और माध्यम रखने पर इसका मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो ये थी अपने पास धारिता किसकी, गोलीय चालक की। बात कर रहे हैं अपन किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की। तो यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट है जो निर्वात की विद्युतशीलता है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता। अब अपन इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख दें तो माध्यम रखने से धारिता क्या होगी, बदलेगी। अब कितनी बदलेगी उसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम भरा हो या माध्यम रखा हो, इसमें देखो बच्चों दो चीजें याद रखनी है। अपन जो माध्यम रखेंगे ना वो एक तो अपन इसको आंशिक रूप से भरेंगे और एक पूर्णतः भरेंगे। आंशिक रूप से और पूर्णतः रखने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, उनके बीच आप कंप्लीटली क्या कर दो, कोई भी स्पेस मत छोड़ो, कंप्लीटली माध्यम भर दो। देखो पहली कंडीशन,
जब माध्यम पूर्णतया भरा हो। पूर्णतया भरा होने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। ये समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट, और ये समांतर प्लेट संधारित्र की दूसरी प्लेट। इसको अपन ने प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू, यानी ये तो धनावेश से धनावेशित होगी और ये ऋणावेश से ऋणावेशित आवेशित। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब मैंने कहा कि इन दोनों प्लेटों के बीच में आप क्या कर दो, कंप्लीटली माध्यम भर दो। ये लो जी, अपन ने पूर्णतया माध्यम भर दिया दोनों के बीच में, ठीक है। और इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है बच्चों, एप्सिलॉन आर है। देखो दोनों प्लेटों के बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने, कंप्लीटली भर दिया है इसको। तो यहां पर देखो इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन आर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी क्या, प्लस से माइनस की ओर। तो जब अपन बात कर रहे थे किसकी, निर्वात की, तो निर्वात में यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना आया था आपके पास, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यही आया था बच्चों। इसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो कब था, निर्वात की बात करें तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र ये था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर बात करता हूं मैं कि माध्यम रखने की बात, अपन बोले कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों, माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो यहां से देखो ई एम इक्वल्स टू क्या लिख दूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखो ये तो निर्वात में था, ये माध्यम में हो जाएगा। तो आपको पता है कि एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहां माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये लो जी अपन के पास विद्युत क्षेत्र आ गए। अब अपन क्या करते हैं, विभव निकालेंगे। तो V इक्वल्स टू E इंटू डी, फॉर्मूला वही है अपना। तो V इक्वल्स टू E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये D हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां से सिग्मा को क्या लिख सकते हैं अपन, Q अपॉन A लिख सकते हो क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू D। देखो सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका क्षेत्रफल भी A है और इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल भी A है। तो V इक्वल्स टू आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू D। अब अपने पास धारिता क्या होती है बच्चों, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो वैल्यू रखो, Q से Q कट जाएगा आपके पास, और ये वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। बोलो, जब माध्यम नहीं था तब अपने पास धारिता क्या आई थी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो बच्चों याद रखने का बहुत आसान तरीका है, आप इतना कैलकुलेशन अगर नहीं भी करना चाहो तो आप सीधा याद रख सकते हो। माध्यम में सॉरी निर्वात में धारिता क्या थी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो माध्यम में कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन अपॉन D। बस इतना ही तो है। इसमें निर्वात की विद्युतशीलता थी, माध्यम के अंदर क्या आ जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो माध्यम में धारिता क्या होगी, A एप्सिलॉन नॉट सॉरी एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये लो जी। तो आप जो क्लास 12 बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो पूरा डिराइव करना पड़ेगा, एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो आपको तो कंप्लीटली डिराइव करना पड़ेगा इसको। तो आप क्या करोगे, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम रख दिया। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है बच्चों, एप्सिलॉन आर। पहले आप विद्युत क्षेत्र निकालो, विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो निर्वात में था, माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र कितना बदलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। फिर अपन ने विभव निकाला, V इक्वल्स टू E इंटू डी। E की वैल्यू ये रही आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। सिग्मा आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई। तो ये थी बच्चों आपके पास धारिता। अब एक चीज बताओ मुझे यहां से, ये माध्यम में धारिता है ना, तो इसको अपन सीएम लिख लेंगे, है ना, माध्यम के अंदर धारिता। तो बताओ पहले कितनी थी, निर्वात में धारिता कितनी थी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसको तो निर्वात में धारिता और एप्सिलॉन आर। ये लो जी, बताओ माध्यम रखने के बाद धारिता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल सर बढ़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, जब भी कैपेसिटर बनाते हैं ना, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को क्या करते हैं अपन, एक मीडियम में रख देते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर को तोड़ के देखना, दोनों जो इलेक्ट्रोड है ना, दोनों प्लेट है, वो एक ऐसे पूरे इन प्लेटों के चारों ओर क्या भरा हुआ मिलेगा आपको, मीडियम भरा हुआ मिलेगा। उससे क्या होगा, या कोई माध्यम भरा हुआ मिलेगा, उससे क्या होगा, धारिता का मान बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो संधारित्र की धारिता माध्यम पर भी निर्भर करती है और प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी। माध्यम रखोगे तो धारिता बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, क्षेत्रफल अगर कम लोगे तो धारिता क्या होगी बच्चों, ज्यादा। सॉरी, प्लेटों के बीच की दूरी, सॉरी प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप कम लोगे तो धारिता क्या होगी, ज्यादा। तो डी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। तो बच्चों अपन बात करते हैं, जब माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, किस तरीके से भरा हो, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से भरा होने का मतलब यह है कि या तो आप दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक प्लेट रख दो, या आप छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें रख दो। आंशिक रूप से भरने का मतलब यही है। ध्यान से देखो, ये अपने पास संधारित्र की पहली प्लेट और ये संधारित्र की दूसरी प्लेट। इसको मैंने बोला है प्लस क्यू, इसको बोला है माइनस क्यू। ये लो जी। फिर अपन ने बोला कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, डी है। यहां पर मैंने एक सीट रख दी, ध्यान से देखो, परावैद्युत माध्यम की एक सीट रख दी। ये लो जी। इसका परावैद्युतांक कितना है बच्चों, एप्सिलॉन आर है। देखो दोनों प्लेटों के बीच में कंप्लीटली नहीं भरा है, माध्यम को पूरा नहीं भरा है, मैंने केवल एक छोटी सी सीट रखी है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। चलो देखो आगे, इस सीट की मोटाई अपन कितनी मान लें, टी। तो अब देखो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा तो यही होगी, पहले वाली, प्लस से माइनस की ओर। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि विभव की बात करें पर, विभव कैसे निकालेंगे अपन, देखो विभव पहले तो इस परावैद्युत माध्यम में विभव, ध्यान से देखो यहाँ पे दो रीजन हो गए। अब एक तो खाली जगह भी बची हुई है और अपने टी मोटाई के अंदर क्या भरा हुआ है, परावैद्युत माध्यम भी भरा हुआ है। तो अगर मैं यहां से बात करूं कुल विभव, तो विभव कौन सा हो जाएगा बच्चों, एक तो परावैद्युत माध्यम में विभव, परावैद्युत माध्यम में विभव, प्लस बाकी जो बच गया उसको निर्वात बोल सकते हैं अपन, निर्वात में विभव। देखो बच्चों बहुत आसान है, जितनी दूर में आपने माध्यम रखा है उस माध्यम के अंदर विभव, देखो जो विभव है वो माध्यम पर निर्भर करेगा बच्चों, जो विभव है वो माध्यम पर निर्भर करेगा। यानी जितनी दूर में आपने परावैद्युत माध्यम रखा है उसके अंदर विभव, प्लस उस परावैद्युत माध्यम को छोड़कर जो जगह बच गई ना उसमें विभव। तो देखो V इक्वल्स टू माध्यम में विभव
पराविद्युत माध्यम ये रहा आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है E इंटू डी। तो देखो पराविद्युत माध्यम की मोटाई कितनी है, T है क्या, तो पराविद्युत माध्यम में विभव कितना हो जाएगा E इंटू टी, यही बनेगा। या इससे E को मैं माध्यम ई एम बोल दूं, ई एम इंटू टी। देखो बच्चों V का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था अपन ने, E इंटू टी, यही तो काम में लेते आ रहे हैं अभी अपन। तो अपन ने बोला कि अपने को विभव कितना चाहिए, केवल इस T मोटाई वाला, ये जो माध्यम रखा है ना T मोटाई वाला, इसके अंदर विभव चाहिए। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, Em इंटू टी, प्लस ध्यान से देखो निर्वात में विभव, निर्वात कितनी दूर में बच्चों, देखो पूरी दूरी कितनी है आपके पास दोनों प्लेटों के बीच की, D, इसमें से T को माइनस कर दें अपन तो आपके पास निर्वात आ जाएगा। तो ये निर्वात में विभव विद्युत क्षेत्र कितना हो गया E नॉट, और कितनी दूरी होगी D माइनस टी। बोलो बच्चों क्लियर है इतनी सी बात। अब ध्यान से देखो, अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो अगर निर्वात था तो विद्युत क्षेत्र अपने पास बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम होगा तो अपने पास विद्युत क्षेत्र कितना होगा, Em इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही होगा। देखो निर्वात में विद्युत क्षेत्र ये होता है, तो माध्यम में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इस Em को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिख सकता हूं E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, लिख सकता हूं क्या, देखो Em सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को तो क्या लिख दिया मैंने E नॉट, तो यहां से देखो क्या बनेगा आपके पास Em इक्वल्स टू E नॉट, और ये बनेगा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो मैंने Em को क्या लिख दिया E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये T आपका ऐसा का ऐसा, प्लस E नॉट D माइनस टी। अब देखो निर्वात में बदल गया ना दोनों, यहां माध्यम वाले को भी निर्वात के साथ तुलना कर ली अपन ने, तो कितना आ जाएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब निर्वात में विद्युत क्षेत्र अपने पास ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और ये T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। अब यहां से देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहां से तो बनेगा आपके पास T अपॉन एप्सिलॉन आर, और यहां से बनेगा आपके पास D माइनस टी। ये लो देखो यहां से तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो T अपॉन एप्सिलॉन आर, यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, तो D माइनस टी बचेगा। अब देखो V इक्वल्स टू ये सिग्मा, सिग्मा को चेंज कर सकते हैं फिर अपन Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया T अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस D माइनस टी। ये बच्चों विभव आ गया अपने पास। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने बोला कि यहाँ पर पराविद्युत माध्यम रखा हुआ है जिसकी मोटाई कितनी है T है, तो इस T मोटाई में आप विभव निकाल लो, और फिर जो बाकी सीट को छोड़कर जो जगह बच गई निर्वात, उसमें विभव निकाल लो। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो T मोटाई के अंदर विभव बन गया Em इंटू टी, क्योंकि माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र है, और बाकी जो बच गया निर्वात में विद्युत क्षेत्र, निर्वात कितनी दूर में रहेगा D माइनस टी में। तो सबसे पहले अपने विभव निकाला, अब विभव आ गया अपने पास तो धारिता निकाल सकते हैं बच्चों। धारिता क्या हो जाएगी C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो Q तो आपके पास वही रहेगा, V की वैल्यू ये रहेगी कितनी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन एप्सिलॉन R प्लस D माइनस T। अब देखो बच्चों Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू आपके पास ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा T अपॉन एप्सिलॉन R प्लस D माइनस T। ये आपके पास इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई। अब यहाँ पे देखो अपन ने एक ही सीट रखी है,
जिसकी मोटाई कितनी है टी और पराविद्युतांक कितना है एप्सिलॉन आर है। तो यहां से देखो धारिता हो गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी। अब देखो बच्चों इसकी अगली कंडीशन कौन सी बन सकती है अपने पास, देखो अगली कंडीशन की बात करें अपन तो मान लो मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं ये संधारित्र की पहली प्लेट जिस पे आवेश प्लस क्यू और ये दूसरी प्लेट जिस पर आवेश माइनस क्यू। सीधा बना दिया मैंने प्लेटों को। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है बच्चों। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं अपन, थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा अपने पास, तो ये यहां पे देख लेते हैं ये माइनस क्यू प्लेट। अब देखो इसमें पराविद्युत माध्यम बढ़ने का ये तरीका कौन सा है, मान लो यहां पर मैंने पहली प्लेट रख दी, ये वाली ये पहली प्लेट रख दी, मान लो ये अपन ने दूसरी प्लेट रख दी, ये दूसरी प्लेट रख दी अपन ने पराविद्युत माध्यम की। ऐसे ही ये तीसरी प्लेट, और ऐसे ही अपन बात करें एन प्लेट की, ये एनवी प्लेट हो गई। देखो बच्चों अपन बात कर रहे हैं किसकी, आंशिक, जब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम किस तरीके से बना हुआ वो आंशिक रूप से। तो देखो यहां पर जो पहली पराविद्युत प्लेट है उसकी मोटाई कितनी है T1, दूसरी की T2, तीसरी की T3, ऐसे ही एनवी प्लेट की मोटाई कितनी है बच्चों Tn। अब देखो इन सबका पराविद्युतांक भी अलग अलग होगा, तो पहले वाले का एप्सिलॉन R1, दूसरे वाले का एप्सिलॉन R2, तीसरे वाले का एप्सिलॉन R3 और ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन Rn। यानी सबका पराविद्युतांक भी क्या है बच्चों अलग अलग है। तो अब यहां से देखो अपने को वही चीज, सबसे पहले इन दोनों प्लेटों के बीच विभव की बात करेंगे। जैसे अपन ने पहले वाले में किया था कि निर्वात में विभव प्लस पराविद्युत माध्यम में विभव। तो यहां पर देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, इन सारी प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं किसकी, यहां ध्यान से देखो, अगर मैं निर्वात की बात करूं तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d। तो निर्वात वाला स्पेस कितना बनेगा बच्चों, निर्वात वाली जगह कितनी बनेगी, अगर आप d में से माइनस कर दो कितना T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn, यानी आपने जितनी भी प्लेटें रखी है ना उनकी मोटाई को आप जोड़ दो और उसको d में से माइनस कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा निर्वात वाली जगह आ जाएगी। तो वापस अपन v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, निर्वात में विभव प्लस विभिन्न पराविद्युत माध्यम में विभव। देखो कॉन्सेप्ट वही है अपना को केवल विभव चाहिए, धारिता निकलेगी अपनी C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q अपने को फिक्स है, अपने को तो पता है कि अपने को विभव ज्ञात करना। अब विभव पहले तो आप निर्वात में ज्ञात कर लो और बाकी निर्वात को छोड़कर जितनी दूरी में ये प्लेटें रखी हुई है इन प्लेटों के अंदर विभव आ जाएगा। तो देखो निर्वात वाला विभव कितना आएगा बच्चों, निर्वात कितनी दूर में देखो d माइनस टी में, तो इसको क्या लिखूं, निर्वात में विद्युत क्षेत्र इनटू d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn।
ये लिखेंगे बच्चों, या इसको आप ऐसे लिख दो, ई डॉट डी माइनस, ये लो, विद्युत क्षेत्र निर्वात वाला आ जाएगा। और निर्वात कितनी दूरी में है, देखो डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn। फिर देखो विभिन्न पराविद्युत माध्यम में विभव, तो पहली वाली प्लेट की मोटाई कितनी है, T1, तो इसके लिए विभव कितना आ जाएगा, E1 इंटू T1। ऐसे ही E2 प्लस T2 एंड सो ऑन En इंटू Tn। देखो पहले वाली प्लेट का विभव E1 T1, दूसरी वाली प्लेट का विभव E2 T2, और ऐसे ही nवीं प्लेट का कितना हो जाएगा बच्चों, En Tn। अब यहां से देखो अपन ने बोला कि E0 इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn। ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू रख लेते हैं अपन। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये देखो माध्यम में है, अगर T1 की बात करूं तो T1 क्या है, पराविद्युत पदार्थ ही तो है। तो पराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पहले वाले माध्यम का पराविद्युतांक कितना है बच्चों, एप्सिलॉन R1, तो एप्सिलॉन R1 इंटू T1। ऐसे ही आप इसके लिए हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 T2 हो जाएगा। ऐसे ही आप nवीं प्लेट की बात करो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन Rn Tn हो जाएगा। अब देखो इन सब में से अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा। यहां से तो आपके पास बचेगा d माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn, ये बचेगा। यहां से बच्चों क्या बच गया अपने पास, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, यहां से बचेगा T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, ऐसे ही आपके पास Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो ये अपने पास विभव का मान आ गया। तो अब अपन क्या करते हैं बच्चों, धारिता निकालते हैं। तो नोट करो, देखते हैं आगे। नोट कर लिया बच्चों, देखते हैं आगे। चलो ये विभव का मान हो गया अपने पास। तो यहां से V इक्वल्स टू सिग्मा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बाकी वैल्यू ऐसी की ऐसी, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn। और यहां से बचेगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, ऐसे ही Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। चलो तो यहां से धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो देखो यहां पर ये वैल्यू रखोगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपके पास आएगा D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये बच्चों आपके पास धारिता आ गई। ठीक है जी। अपन ने क्या किया, अलग अलग मोटाई और अलग अलग पराविद्युतांक की प्लेटें रख दी, यानी n प्लेटें रखी है अपन ने। तो अपन को करना क्या है, देखो कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। अपने पास ये जितनी भी प्लेटें हैं सबका पराविद्युतांक अलग अलग है, तो सबके अंदर विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। पहले वाले का विद्युत क्षेत्र E1 बोल देते हैं, दूसरे का E2, तीसरे का E3, ऐसे ही nवीं प्लेट का En हो जाएगा। अगर यहाँ पे निर्वात होता तो अपने पास विद्युत क्षेत्र कितना बनता बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन माध्यम की बात कर रहे हैं, तो पहली प्लेट है, तो पहली प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, यही होगा। पहले वाली प्लेट का पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R1 है।
तो इसको मैंने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r1। ऐसे ही दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र निकाल लो E2, वो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r2 हो जाएगा। तो अपन को करना क्या है बच्चों, ये जो जितनी भी सीटें रखी हुई है ना, इन सीटों को आप सबको जोड़ोगे तो टोटल इन सबकी टोटल मोटाई आ जाएगी, या अपन ऐसे बोलेंगे पराविद्युत माध्यम की मोटाई आ जाएगी अपने पास। देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 सबको ऐड कर दो तो आपके पास पराविद्युत माध्यम की मोटाई आ जाएगी। फिर निर्वात कैसे निकलेगा बच्चों, यानी कितना स्पेस है जो निर्वात है। तो अपन ने बोला कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होती है d, इसमें से इन सारी प्लेटों की मोटाई को जोड़कर घटा दो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, निर्वात आ जाएगा। तो अपने को वही विद्युत क्षेत्र सॉरी विभव क्या होता है A इंटू डी। तो अपन को करना क्या है, एक तो निर्वात में विभव प्लस अलग अलग जो प्लेटें रखी है उनके अंदर विभव। तो निर्वात में विभव कैसे निकलेगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन TL, इसको P0 से गुणा कर दो। बाकी आप सारी प्लेटों का अलग अलग विभव निकाल लो। तो फिर विभव के बाद अपने पास धारिता आ जाएगी C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जहां पर अपन संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करेंगे और संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे जो दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।